हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड AIA PGT टेस्ट सीरीज़ मॉडल टेस्ट पेपर 7 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें वैसे आपको जो रस शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रस हृदय तंत्र के अनुसार मूर्छन संस्कार कितनी बार करते हैं। तो मूर्छना का संस्कार जो है वो कितनी बार किया जाता है, 7 बार, 21 बार, 3 बार या 1 बार। तो रस हृदय तंत्र के अनुसार मूर्छन संस्कार जो है वो 7 बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अमृतसार लौह के अनुसार लौह भसन बनाते हुए लौह की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ। अमृतसार लौह के अनुसार लौह भस्म जब हम बनाते हैं तो लौह की कितनी मात्रा लेते हैं, 240 ग्राम से 624 ग्राम तक, 240 ग्राम से 624 ग्राम तक, एवं शक्ति के अनुसार अधिक भी ले सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि 48 ग्राम से 192 ग्राम, 240 से 624 ग्राम तक एवं शक्ति के अनुसार भी। ये तीनों ऑप्शंस। नहीं तो चौथा ऑप्शन है कि लौह भस्म बनाते हुए लौह की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई। तो इसका आंसर है कि जब हम लौह भस्म बनाते हैं तो लौह की मात्रा 48 टू 192 ग्राम भी ले सकते हैं, 240 से 624 ग्राम तक भी ले सकते हैं, या फिर शक्ति के अनुसार अधिक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि आचार्य नागार्जुन प्रणीत लौह शास्त्र के प्रति संस्कर्ता स्वरूप के शीर्षक का क्या नाम है। आचार्य नागार्जुन प्रणीत लौह शास्त्र के प्रति संस्कर्ता स्वरूप के शीर्षक का क्या नाम है। शंकर मत लौह, ईश्वर मत लौह, अमृतसार लौह या फिर सोम अमृत लौह। तो आचार्य नागार्जुन के द्वारा लिखा गया जो लौह शास्त्र है उसके प्रति संस्कर्ता का जो नाम है वो है अमृतसार लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके षाडंग संहिता के संदर्भ से मुक्ता और प्रवाल का मारण करना चाहिए, माक्षिकवत, वैदुर्यवत, कांस्यवत या शंख कर्पदवत। तो आचार्य षाडंग संहिता के संदर्भ से मुक्ता और प्रवाल का मारण माक्षिकवत करना चाहिए। नेक्स्ट इसकी खेचरी जारना किसे कहते हैं, अभ्रक के जारण को कहते हैं, या रत्नों के जारण को कहते हैं, या खसत्व के जारण को कहते हैं, या धान्यकाश द्रुति जारण को कहते हैं। तो खेचरी जाड़ना जो है वो रत्नों की जाड़ना को कहते हैं। अधोलिखित में से रस गंधक रहित पर्पटी का उदाहरण कौन सा है। ऐसी पर्पटी जो रस गंधक रहित होती है, राल पर्पटी, भल्लातक पर्पटी, पंक पर्पटी या उपरोक्त सभी। तो रस गंधक पर्पटी जो है वो उपरोक्त सभी होती हैं। राल पर्पटी भी होती है, भल्लातक पर्पटी भी होती है, पंक पर्पटी भी होती है। एंड नेक्स्ट इसकी रक्ति द्वयम तत् खादेत सन्निपाते सुदारुणे, यह उल्लेख रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए है। रक्ति द्वयम तत् खादेत सन्निपाते सुदारुणे कौन से रस के लिए है जो सन्निपातज में सुदारुण रोगों में काम आता है। आनंद भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस, मृत्युंजय रस या पंचानन वटी। तो रक्ति द्वयम तत् खादेत सन्निपाते सुदारुणे ये मृत्युंजय रस के लिए कहा गया है। धातु भस्मों का जो कलर होता है, वर्ण होता है, वो किस पे निर्भर करता है। औषध और पुटांतर पर, मर्दन में प्रयुक्त होने वाले द्रव पर, मतलब मर्दन करते वक्त जो हम द्रव या लिक्विड यूज़ करते हैं उस पर, भावनार्थ प्रयुक्त द्रव पर जिसे भावना देते हैं, या फिर धातुओं के स्वभाव पर। तो धातु भस्मों का वर्ण औषध और पुटांतर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरपर सत्वपातन के लिए किस मूषा का उपयोग निर्दिष्ट है। तो कौन सी मूषा खरपर सत्वपाचन में प्रयोग की जाती है। वज्र द्रावणी मूषा, वृतांक मूषा, गोस्तनी मूषा या गोल मूषा। तो खरपर सत्वपातन के लिए वृतांक मूषा का प्रयोग किया जाता है। रस आर्णव नाम रस तंत्रम के अनुसार बंग धातु की ज्वाला परीक्षा करने पर ज्वाला का वर्ण क्या होता है। जब बंग धातु की ज्वाला परीक्षा करते हैं तो कौन से कलर की ज्वाला होती है, शुक्ल, धूम्र, नील, नील निभा,
मतलब नीले वर्ण की, या कपोत आभा। तो जो बंग धातु है इसकी ज्वाला परीक्षा करने पर ज्वाला का वर्ण जो है कपोत आभा होता है। गजपुट, वराहपुट या कुक्कुटपुट को क्रमशः नृप, हस्त, अरत्नी तथा वित्तस्ती प्रमित बताया है। ठीक है, इनके क्रमशः, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसकी शार बंद का उदाहरण कौन सा है? सुधा परपटी, शार परपटी, भल्लातक परपटी या लोकनाथ रस। तो शार बंद का उदाहरण जो है वो लोकनाथ रस है। ठीक है। खरपर सत्व जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में खरपर सत्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? यशद। और इसके लिए कौन सी मूषा का प्रयोग होता है? वृतांत मूषा। ठीक है, वृतांक मूषा। नेक्स्ट इसकी रस तिरंगिनी के अनुसार रस कपूर की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन कई बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। रस तिरंगिनी के अनुसार रस कपूर की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती है? 1/64 से 1/32 रत्ती, या फिर 1/32 से 1/16, 1/16 रत्ती, या फिर 1/4 से 1 रत्ती, या आधी से 2.5 रत्ती। तो रस कपूर की जो चिकित्सीय मात्रा होती है वो 1/64 से 1/32 रत्ती होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि षाणंद संहिता मध्यम खंड के अनुसार अमृता घृत के निर्माण में स्नेह पाक परिभाषा अनुसार अमृता कल्क कितना लेते हैं? मतलब इन सिंपल कि अमृता घृत जब हम बनाते हैं तो स्नेह पाक के अनुसार हमने कल्क कितना लेना है? ठीक है, तो कल्क कितना लेते हैं अमृता घृत को बनाते हुए? तो अमृता का कल्क जो है आधा भाग लेंगे, या 1/8 अष्टमांश, या चतुर्थांश, या षष्ठमांश। तो अमृता घृत के निर्माण में अमृता कल्क चतुर्थांश लिया जाता है। भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह पार्ट 1 में कितने योग सूत्र हैं? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? पहला ऑप्शन है 555, दूसरा ऑप्शन है 444, तीसरा ऑप्शन है 275, या चौथा ऑप्शन है 176। तो भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह पार्ट 1 के अनुसार उसमें जो है योग सूत्र है 444। ठीक है। नेक्स्ट इज कि भास्कर लवण चूर्ण में लवण प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से लवण होते हैं भास्कर लवण चूर्ण में? भास्कर लवण तो हम सब ने खाए, तो कौन कौन से लवण प्रयुक्त होते हैं? सैंडव विद सौवर्चल समुद्र, या सैंधव सौवर्चल विड, या विड कांच सौवर्चल या सैंधव, या पंचलवण। तो भास्कर लवण में 4 लवण का प्रयोग होता है, सैंधव, विद, सौवर्चल और समुद्र लवण का। ठीक है, सैंधव, विड, सौवर्चल, समुद्र लवण। नेक्स्ट इज चंदन आदि लौह का दूसरा नाम क्या है? चंदन आदि लौह को और क्या कहते हैं? श्रीखंड लौह, ज्वरांकुश लौह, विषम ज्वरांकुश लौह, या पित्तांतक लौह। तो चंदन आदि लौह को हम विषम ज्वरांकुश लौह भी कहते हैं। ठीक है। मूर्त तैल के षाणंदर सम्मत प्रकार होंगे। कितने होते हैं मूर्त तैल के प्रकार अकॉर्डिंग टू आचार्य षाणंदर? तो मूर्त तैल के प्रकार 8 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो षाणंदर सम्मत मूर्त तैल के प्रकार होते हैं 4। चंदन आदि लौह निर्माण में चंदन जो है कौन सा लेते हैं? गोपी चंदन, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, या कुचंदन। तो इसका आंसर है चंदन आदि लौह निर्माण में रक्त चंदन लिया जाता है। भारद्वाज के भेषज कल्प के अनुसार द्रव द्वयगुण्य परिभाषा लागू नहीं होती है। किसके लिए? शहद के लिए, गोमूत्र के लिए, कांजी के लिए, या पानी के लिए? द्रव द्वयगुण्य मतलब 2 गुना द्रव लेना है जिसमें, ये किसके लिए लागू नहीं होती है? ये शहद के लिए नहीं लागू होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी भारतीय भेषजी का इतिहास हिंदी अनुवाद ग्रंथ के मूल लेखक और हिंदी टीकाकार कौन थे? श्री PC राय टीकाकार, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद, श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव,
मतलब इनका जो लेखक और मूल ग्रंथ दोनों, मतलब टीकाकार दोनों के नाम बता रही हूँ मैं। जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आयुर्वेद फार्मेसी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी, इस ग्रंथ के मूल लेखक और हिंदी टीकाकार, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो लेखक है वो है श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव और इसके टीकाकार हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद राय। ठीक है। एंड बनपशा शार्कर निर्माण के लिए सिद्ध भेषज मणिमाला के संदर्भ से बनपशा क्वाथ में बनपशा की तुल्यता में शर्करा का अनुपात क्या होता है। मतलब बनपशा शर्करा बनाने के लिए बनपशा और शर्करा कितनी रेशो में लेनी चाहिए। सिंपल 1:1, 1:3, 1:2 या 1:4। तो इसका आंसर है 1:4। ठीक है। बनपशा की तुल्यता में शर्करा का अनुपात होगा 1/4 भाग। जितना हम बनपशा लेंगे उसका 1/4 हम शर्करा लेंगे, 1:4। नेक्स्ट है इसकी माधवीलता के पुष्पों का प्रयोग एक घटक द्रव्य के रूप में किस योग सूत्र के निर्माण में किया जाता है। कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए माधवीलता के पुष्पों का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। बसंत कुसुमाकर रस, चंद्रकला रस, चंद्रशेखर रस या क्रुव्याद रस। तो माधवीलता के पुष्पों का प्रयोग चंद्रकला रस के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट इसकी आराम शीतलिका के स्वरस की भावना दी जाती है। मतलब कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए आराम शीतलिका के रस की भावना दी जाती है। वसंत कुसुमाकर रस, चंद्रकला रस, चंद्रशेखर रस या क्रुव्याद रस। तो सेम आंसर है चंद्रकला रस। तो आपको याद रखना होगा कि आराम शीतलिका के रस की भावना और माधवीलता के पुष्पों का प्रयोग चंद्रकला रस में होता है। भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह भाग द्वितीय में गंधक रसायन के योग सूत्र के विशेष निर्माण में उपयोगी यंत्र कौन सा होता है। ठीक है। तो गंधक रसायन के योग सूत्र के विशेष निर्माण में कौन से यंत्र का प्रयोग होता है। खल्व यंत्र, स्थाली यंत्र, खल्व एवं अर्क या फिर पाताल। तो गंधक रसायन के योग सूत्र के विशेष निर्माण के लिए खल्व एवं अर्क यंत्र का प्रयोग होता है। रसायन ग्रंथ के रचयिता कौन है। रस अध्याय ग्रंथ के रचयिता कौन है। चंपक, मेरुतुंग जैन, कंकाल योगी या फिर श्री कंकाले योगी शिष्य। तो रस अध्याय ग्रंथ में इसके रचयिता हैं श्री कंकाल्य योगी शिष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस अध्याय ग्रंथ के व्याख्याकार कौन है। चंपक, मेरुतुंग जैन या फिर डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी या उपयुक्त सभी। तो रस अध्याय ग्रंथ के जो व्याख्याकार हैं वो तीनों हैं। चंपक भी हैं, श्री इंद्रदेव त्रिपाठी जी भी हैं एंड मेरुतुंग जैन जी भी हैं। आचार्य यशोधर के रस प्रकाश सुधाकर को आचार्य ने अंतिम पुष्पिका के पर्याय नाम दिए हैं। देखिए, आचार्य यशोधर के रस प्रकाश सुधाकर को और क्या क्या पर्याय नाम दिए हैं। तो रस प्रकाश सुधाकर के इन शॉर्ट पर्याय कौन से हैं। अमृत सुधा रसाकर या रस सुधा अमृतकर या रस प्रकाश अमृत या उपरोक्त सभी। तो रस प्रकाश सुधाकर को अंतिम पुष्पिका में पर्याय नाम दिया है रस प्रकाश अमृत। ठीक है। रस प्रकाश सुधाकर को रस प्रकाश अमृत भी कहते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि की ग्रंथ परंपरा क्या है। कौल, नाथ, बौद्ध या कापालिक। तो रसेंद्र चूड़ामणि की ग्रंथ परंपरा है कौल। ठीक है। चूर्ण प्लस उदक बनता है चूर्णोदक। पानीय क्षार का उदाहरण है। इसके निर्माण के लिए चूर्ण पदार्थ एवं जल का अनुपात क्या होता है। तो चूर्णोदक में चूर्ण और जल लेते हैं और उसमें कितने निर्माण में लेते हैं। तो इसमें 1 भाग चूर्ण लेते हैं और 240 भाग जो है जल लेते हैं। ठीक है। 1:240। नव परिभाषा के अनुसार द्रव शर्करा के विनिर्माण के लिए द्रव एवं शर्करा का क्या अनुपात होता है। तो इसका नव परिभाषा के अनुसार द्रव एवं शर्करा का अनुपात होता है 1:3। ठीक है। तो इससे पहले हमने बनपशा शर्करा भी पढ़ा था जिसमें 1:4 भाग होता है शर्करा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ सिलेक्टिव, तो इसको कम से कम बार बार पढ़िए। ठीक है। 3-4 बार पढ़िए ताकि आपको अभ्यास से ये लर्न हो जाए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में।
ठीक है। तो कई क्वेश्चंस आपने ज़रूर पहली बार सुने होंगे, तो उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आपके चैनल आपके फ़ोन पे मिलते रहें आपको। ठीक है, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम पास है, टेंशन नहीं लेनी है एंड धन्यवाद।